हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट अभिनव चौधरी। क्या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टक हैं? क्या आप भी इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको एमएनसी में कोई जॉब देखनी चाहिए? अगर आप इन्हीं चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम डीकोड करने आए हैं मानव शास्त्री जी के साथ, जो कि एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर हैं। और आपके बर्थ चार्ट को देख के वो यही बताएंगे कि आपके कौन से जोडियक साइन ऐसे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं आपको कौन सी स्पेसिफिक जॉब में जाना चाहिए। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए सीधा मिलते हैं मानव शास्त्री जी से। तो गाइज, वी आर बैक अगेन विद मानव शास्त्री जी, और आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मानव शास्त्री जी से बात। हेलो शास्त्री जी, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास और खैरियत। और आई होप आप और आपके व्यूअर्स आई थिंक काफी एक्साइटेड होंगे आज के सेक्शन में। तो आई थिंक वार्म वेलकम टू ऑल। थैंक यू शास्त्री जी। और जो हमारा लास्ट वीडियो था इन्वेस्टिंग के ऊपर, काफ़ी लोगों से प्यार मिला उसको, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने आप इतना अच्छा पॉडकास्ट किया हमारे साथ। और सेकंड पॉडकास्ट भी हमारा, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी आएगा। पर आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत लोग सुनना चाहते थे और बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। तो एक मेरा ना सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, सबसे बड़ा, कि अगर आप किसी पर्सन का बर्थ चार्ट देखते हैं तो उसमें आप ये कैसे बता सकते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है या एमएनसी जॉब के लिए एलिजिबल है? कौन सी जॉब पे उसे जाना चाहिए, ये आप बता सकते हैं बर्थ चार्ट देख के? अभिनव जी, आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दिस क्वेश्चन। आपके ये क्वेश्चन मेरे को काफी अट्रैक्टिव लगा और मैं समझ सकता हूँ ये काफी लोगों का सवाल होगा भी। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस सवाल को अगर ध्यान में देखें तो जैसे हमने आई थिंक ये चार्ट आई थिंक हमारे स्क्रीन पे है। हमारे हम्म। व्यूअर्स जैसे कि देख रहे होंगे, बेसिक आइडिया तो उनको होगा कि साइंस क्या है। तो यहाँ पे हम हर किसी की जो इंडिविजुअल फर्स्ट हाउस में जो साइन आएगी, फर्स्ट हाउस में जो साइन होती है दैट इज द पर्सन हिमसेल्फ। अब उसका सवाल होगा कि वेदर आई एम एलिजिबल और इनफ फॉर गवर्नमेंट जॉब और नॉट। तो गवर्नमेंट कैसे देखते हैं? किसी भी इंसान के फर्स्ट हाउस से उसकी सेल्फ को देखा जाता है। तो उसके चार्ट में जो 10th हाउस है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में एरीज इज द पर्सन एंड 10th में जो कैप्रिकॉर्न है दैट इज द गवर्नमेंट। तो हर किसी के फर्स्ट हाउस में जो भी रिस्पेक्टिव साइन आएगी बेस्ड ऑन नंबर, राइजिंग एसेंडेंट, वो उसका सेल्फ होगा। और उसके 10th में जो भी साइन होगी दैट विल स्पीक द गवर्नमेंट जोन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो 10 से अब गवर्नमेंट देखा जाता है, तो 10th हाउस से जो भी उसकी साइन है वहां से प्लस 6 हाउसेस करें। जैसे इसमें कैप्रिकॉर्न अगर 10th में है तो यहाँ पे 6 हाउसेस ऐड करोगे तो दैट पर्सन विल लैंड अप इन जेमिनी। because if government is Capricorn, so employment or job or person who will be engaged in job for this government will be six from the 10th sign, यानी कि जेमिनी। तो जेमिनी जो साइन है इसका लॉर्ड है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जैसे हम देखते हैं सबॉर्डिनेट एक असिस्टेंट लेवल का प्लेनेट माना जाता है। और बाय द सेम टाइम ये जो थर्ड हाउस है इसका सिग्निफिकेटर इंचार्ज प्लेनेट है मार्स। तो मार्स भी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी भी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली कैप्रिकॉर्न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फर्स्ट आपका 10th हाउस पावरफुल होना चाहिए, कोई अच्छे प्लैनेट का इफेक्ट होना चाहिए। थर्ड हाउस जेमिनी में भी कोई इन्फ्लुएंस अच्छा खासा, ये इसके लॉर्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों जब होते हैं तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम का जोन है। बिकॉज 10th हाउस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जॉब कम्पिटिटिव बेसिस पे मिलता है। तो जेमिनी शुड बी पावरफुल, तो यू शुड बी कम्पिटिटिव इनफ। अब चलो आप कम्पिटिटिव हैं तो कम्पिटिटिव इनफ के बाद भी बहुत लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, मिलता है नहीं मिलता है। तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए जेमिनी से 11 हाउसेस अवे आप जाओगे। तो 11 हाउसेस अवे फ्रॉम जेमिनी इजिकल टू एरीज साइन, यानी कि बर्थ एसेंडेंट। तो यहाँ के हम्म। बर्थ एसेंडेंट का ताकतवर होना इज वेरी मैंडेटरी। बिकॉज जब भी आपको एक गवर्नमेंट जॉब अलॉट होगी, ऑथोराइज होगी, तो योर पर्सनैलिटी शुड बी वेरी पावरफुल। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में आपको हार्डकोर डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये टू बिहेव इन अ वेरी ऑथोरेटिव मैनर। तो टेक्निकली देखा जाए तो फर्स्ट हाउस और 10th हाउस का जो मेन सिग्निफिकेटर इंचार्ज प्लेनेट है दैट इज सन, यानी सूर्य। सूर्य का ताकतवर होना मैंडेटरी है एज अ पर्सनैलिटी, एज अ गवर्नमेंट। अब सरकार की नौकरी, तो वो सरकार अथॉरिटी देती है या तो मार्स ओरिएंटेड लोगों को जो बड़े क्विक इन एक्शन होते हैं, और मर्क्यूरी ओरिएंटेड जो क्विक इन डिसीजन मेकर होते हैं, यानी असिस्टेंट लेवल में। तो मर्क्यूरी एंड मार्स आर वेरी मच सपोर्टिव इनटू गवर्नमेंट जॉब अपार्ट फ्रॉम अलोंग विद सन। तो सन, मार्स और मर्क्यूरी का ताकतवर होना इन जनरल, ये मैं चार्ट डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूँ।
बट हर इंसान के चार्ट में उसका फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और थर्ड हाउस। 10th हाउस इज इक्वल टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की नौकरी यानी कम्पिटिटिव, यानी कि उसके 10th हाउस से 6 में जो साइन आएगी थर्ड हाउस में, वो डिफाइन करेगा वो कितना कम्पिटिटिव इनफ है। चलो कंपटीशन तो क्लियर कर लिया, उसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एडवांटेज लाभ होगा या नहीं होगा, अचीवमेंट होगी या नहीं। तो फर्स्ट हाउस अगेन, बिकॉज इट इज द 11th हाउस फ्रॉम द थर्ड, कंपटीशन से लाभ होगा कि नहीं। तो एक चार्ट देख के हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं वेदर दिस पर्सन विल क्वालिफाई और नॉट। 10th हाउस, थर्ड हाउस, 10th is equal to government, 6th is equal to job of the government or competition of the government, and achievement from that is equal to your birth ascendant or first house। तो ये 3 हाउसेस ताकतवर होना मैंडेटरी है टू अक्वायर अ गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये हो गए। और अगर किसी को बाहर जॉब करनी हो, मतलब किसी का सपना है भाई, उसकी ड्रीम जॉब होती है कि उसको यहाँ से विदेश जाना है, और उसके लिए कुछ साइंस होते हैं क्या बर्थ चार्ट में, जिनसे देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये इस स्पेसिफिक टाइम पे बाहर जाएंगे जॉब करने? डेफिनेटली आपने शायद आई थिंक ओवरसीज के बारे में कहा कि वर्किंग इन ओवरसीज। मेरा क्वेश्चन वही था कि या तो ओवरसीज कंपनी बाहर हो, जो मतलब अपनी बाहर जो कंपनी होती है, या फिर जो एमएनसीज होती हैं जो कि इंडिया में ही है। एक तरह से वही हो गया कि बाहर की कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो मेरा वही सवाल था कि जो एमएनसीज में जॉब करना चाहते हैं। हम्म। देखो एमएनसीज के लिए मैं पहले बता दूं। बेसिकली जब भी हम हमारा कनेक्शन ओवरसीज से होता है तो पहले किसी भी चार्ट में जो 12th हाउस होता है, यहाँ पे पाइसेस साइन विच इज द 12th हाउस, ये एक डिस्कम्फर्ट जोन हो गया, मतलब अपनी कंट्री से बाहर की कंपनी में जाना या जो भी करना। तो पाइसेस साइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, या किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में जो 12th हाउस में जो साइन होती है, दैट स्पीक्स द फॉरेन एलिमेंट इन द लाइफ। तो अब अगर वो इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता है तो आप समझो उसका स्पाइसेस से 12th हाउस में आप जाओ तो अक्वेरियस आएगी। तो दीज आर द मल्टीनेशनल, अक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट्स द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वर्किंग इनसाइड देयर कंट्री। तो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आपको जॉब देगी नहीं देगी, तो अक्वेरियस यानी कि सैटर्न एंड राहु शुड बी पावरफुल। एक राहु नाम का प्लैनेट है क्योंकि वो मल्टीनेशनल कल्चर को डिफाइन करता है। तो सैटर्न एंड राहु शुड बी वेरी पावरफुल, फर्स्ट क्राइटेरिया। बट वहां का जॉब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहां से 6 हाउसेस अवे फ्रॉम एक्वेरियस इक्वल टू कैंसर साइन इक्वल टू मून। तो माइंड शुड बी वेरी कॉम्पिटेंट इन दैट कैटेगरी। यहाँ पे थिंकिंग कैपेसिटी या क्रिएटिविटी ज्यादा मैटर करती है, तो मून शुड बी वेरी पावरफुल। यानी कैंसर साइन यहाँ पे डिफाइन करेगी कि मल्टीनेशनल कंपनी में, क्योंकि मून कंफर्टनेस को डिफाइन करता है, थोड़ा कंफर्ट के साथ जॉब करना। तो मून बेसिकली इज द एम्प्लॉयमेंट जोन इन दैट एरिया इन मल्टीनेशनल कंपनीज। तो वहां पे भी कुछ कॉम्पिटिटिवनेस या कुछ शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यूज होते हैं, तो पर्सन शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल। तो मून शुड बी वेरी पावरफुल, सैटर्न राहु शुड बी पावरफुल एज अ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन एमएनसीज, मून एज अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और फाइनली आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से गेन करोगे या लॉस करोगे, अच्छा पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कैंसर से आप 11 हाउसेस अवे जाओगे तो यू विल लैंड अप इन टॉरस साइन। तो वीनस की साइन आ गई, मींस हाईली पेड जॉब। हाईली पेड जॉब वर्किंग इन आई थिंक डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में कभी कभी जो पैकेजेस आपको मिलते हैं, तो ये उसके जिनकी राशि में वीनस साइन है उनको मिलती है हाई पेइंग जॉब। डेफिनेटली। तो ओके। एक्वेरियस, कैंसर इन टॉरस ये डिफाइन करते हैं कि मल्टीनेशनल जॉब में काम करके दिस पर्सन इज डूइंग गुड पैकेज इन लाइफ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इंडिया के अंदर का फॉर्मेट हो गया। नाउ दिस पीपल वांट टू गो अब्रॉड एंड डू जॉब। तो सेम पाइसेस साइन अगर देख लो, तो पाइसेस साइन इज द ओवरसीज। अब पाइसेस साइन से आप 6 हाउसेस अवे जाओ, तो दैट विल मेक यू लैंड इन लियो। तो दैट इज द गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन लैंड। बट वहां पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहां क्योंकि गवर्नमेंट कम्स इन बिटवीन, आपको वीजा लेना पड़ेगा, प्रोसेस लेना पड़ेगा, दोनों देश की गवर्नमेंट के लीगल फॉर्मेलिटीज को क्लियर। तो देयर आर सर्टेन बैरियर्स। तो लियो साइन इज द ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज, इट्स अ गवर्नमेंटल फॉर्मेलिटी, वीजा एंड एवरीथिंग। तो पहले वो भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा, प्लस आपको वहां पे कोई एग्जाम है, टेस्ट है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सन शुड बी वेरी पावरफुल, जुपिटर शुड बी पावरफुल, सन शुड बी पावरफुल। तो ये तो हो गया, चलो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी आपने क्लैरिफाई कर ली, आप विदेश चल भी गए। अब वहां से आप गेन करोगे नहीं करोगे, तो उसके लिए रियो से 11th हाउसेस आगे जाओ, तो यू विल लैंड अप इन जेमिनी साइन।
So if Mercury should be powerful and Mars again should be powerful, so Mercury, Mars, Sun and Jupiter ensures that you will be working in the foreign land. ये मतलब एक सैंपल दिखाने के लिए बोला, बट हर किसी के चार्ट में 12th हाउस में कोई डिफरेंट साइन होगी, उसका लॉर्ड देखो, उसके 5th हाउस में एक साइन होगी, उसका लॉर्ड देखो, और 3rd हाउस में जो होगा, ये तीनों का ट्रायो जो है दैट शुड बी पावरफुल टू सपोर्ट हिम टू टेक हिम टू द फॉरेन लैंड एंड डू जॉब देयर। वो भी हाईली पेड जॉब में ही आएगा, बट उसमें ये होगा कि अपनी कंट्री में वो कंफर्ट नहीं अचीव कर सकता, तो इस तरह के उसके हाउसेस के अरेंजमेंट होंगे कि 12th हाउस का किसी न किसी वे में कनेक्शन विद द 3rd हाउस, 5th हाउस एक सिम्टम होता है कि जो डिफाइन करता है कि आप फॉरेन लैंड पे बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, तो ऐसे जाके मतलब बंदा बाहर सेटल हो सकता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, कि अगर आपकी राशि में ये साइन अलाइन कर रहे हैं आपकी बर्थ चार्ट में, तो आप बाहर जाके जॉब कर सकते हो आराम से। एग्जैक्टली ये जो साइंस है इनके लॉर्ड प्रोमिनेंट होने चाहिए। इनके लॉर्ड अगर प्रोमिनेंट होते हैं तो ये इंश्योर करता है कि आपको रिस्पेक्टिव जो एरिया हमने डिफाइन किया है, जैसे गवर्नमेंट के लिए एक सेगमेंट बताया है 10, 3 and 1, ये पावरफुल होना चाहिए। उसके बाद जैसे मल्टीनेशनल कंपनी इनसाइड इंडिया, तो पाइसेस, अक्वेरियस, कैंसर एंड टॉरस ये पावरफुल होनी चाहिए। फिर आई थिंक ओवरसीज में जॉब करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हो तो पाइसेस, लियो, जेमिनी ये ताकतवर होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको साइन वाइज थोड़ा एक सैंपल दिखाया। दिस इज द सैंपल चार्ट फॉर एवरी पीपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे इक्वेशंस काम करते हैं, दैट योर प्लैनेट शो दैट वेदर वी आर एलिजिबल टू डू जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वर्किंग इन एमएनसी इनसाइड योर ओन कंट्री विद द कंफर्ट। क्योंकि चौथा खाना, जैसे अगर चौथा खाना ताकतवर होगा तो एमएनसी आपके दरवाजे पे आएगी, आप अपने देश में कंफर्ट के साथ काम कर सकते हो। मून इज द कंफर्ट वर्किंग दैट, बट वही एमएनसी अगर आप बाहर में जाओगे तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाए। तो डिस्कम्फर्ट यहाँ क्योंकि लियो आ जाता है, और लियो आ जाता है, जेमिनी आ जाता है, मतलब ऑब्वियसली आप अपनी कंट्री से बाहर जाके काम करोगे देन यू विल मेक। ओके, तो अभिनव जी, ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया सारे जॉब के कंसेंट में बताए थे, तो ये तो एक चलो सैंपल है, बट हर इंसान के इंडिविजुअल चार्ट में क्या होता है कि कभी कभी ये चार्ट्स देखने में बड़े गुड लुकिंग होते हैं, बट ये एक जनरल व्यू पॉइंट, ठीक है। जब भी किसी को अपने चार्ट में टू द डीप पिन पॉइंट आंसर्स चाहिए, तो पिन पॉइंट आंसर के लिए दे अगेन गो टू विजिट एन एस्ट्रोलॉजर, टेक अ कंसल्टेशन। क्या है कि लुक्रेटिव फर्स्ट साइड में तो ये देखने में हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल एरियाज, हम खाली ये बोल दो कि ये प्लेनेट यहाँ पे बैठा है तो ये देगा ही देगा। अब वो उसकी डिग्निटी देखनी पड़ेगी, उसकी ताकत देखनी पड़ेगी, वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं। तो एक जनरल जो भी बिगनर आदमी है या एक न्यू फ्रेशर आदमी है जो एस्ट्रोलॉजिकली अपने चार्ट को समझना चाहते हैं कि क्या मेरे चार्ट में ऐसा हिंट है, तो इस सेशन में हमने जो बात की इसका एक हिंट है, ब्लूप्रिंट है कि पॉसिबिलिटीज है। बाकी एक तो एरिया और होते हैं जहाँ पर हमको डिग्निटी मेजर करनी पड़ती है, वो इंडिविजुअल इंसान का परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा। फॉर दैट दे हैव टू विजिट एन एस्ट्रोलॉजर एंड फिगर इट आउट वेदर देयर चार्ट इज क्वालिफाइंग और नॉट। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना अलग बर्थ चार्ट होता है और उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ भी होती है, मतलब जो कि एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ही देख के बता पाएगा, क्योंकि हर एक की किस्मत वो अलग लिखवा के आता है। हर एक का जो साइंस होते हैं वो अलग होते हैं, वो अलग राशियाँ भी अलग होती है, तो उनके हिसाब से वो डिटरमाइन करते हैं कि वो बाहर जाएंगे या यहीं रह के जॉब करेंगे। और हमारा जो आज का ये मेन टॉपिक था हमारे यही था कि गवर्नमेंट जॉब में बंदे को जाना चाहिए या फिर एमएनसीज में, उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, और क्या वो पता कर सकता है या नहीं। हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो यही था, और शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो ये थे मानव शास्त्री जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे आप अपना बर्थ चार्ट देख के उसमें स्पेसिफिकली ये पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सेक्टर बढ़िया है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, या आप अब्रॉड में भी जाके जॉब कर सकते हैं। और मैं पहले बता दूं कि ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था। अगर आपको भी अपना बर्थ चार्ट पढ़वाना है तो किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना पड़ेगा, या फिर आप सीधे मानव शास्त्री जी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ये था आज का हमारा शो, और बहुत ही जल्दी हम एक नए शो के साथ आएंगे, एक नया टॉपिक लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।